हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और फाइनली B2P स्क्रूटनी रिवोल्यूशन फॉर्म भरने की डेट अनाउंसमेंट हो गई है। वो डेट क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के कन्फ्यूजन में हैं। और आपको मालूम है कि बहुत सारे बच्चों का जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट खराब आता है। खराब करने का मतलब क्या है, बैक लग जाती है। उन्होंने अच्छा भी किया होता है तभी बैक लग जाती है, या फिर हो सकता है खराब किया हो तो जाहिर सी बात है बैक लगेगी ही। और कुछ बच्चों को ग्रेस मिल जाता है। ग्रेस के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको मॉर्निंग में ही दे दी थी, आपने वो वीडियो देखा भी होगा। ग्रेस मिल जाता है, या फिर आप प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो जाते हैं, या फिर थ्योरी के सब्जेक्ट में एब्सेंट हो जाते हैं। उसके लिए क्या करना है, MW बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, वो भी बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। हालांकि एक एक का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को तो 0 मार्क्स आए हैं, और वो इस तरीके से कह रहे हैं कि सर मान लीजिए कि हमने कुछ तो लिखा ही था तो 0 मार्क्स 0 नंबर कैसे आ रहे हैं, क्या आखिर उसके लिए और क्या करना होगा जिसके वो सही हो जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्क्रूटनी रिवोल्यूशन आपका किन काम में आ सकता है, मतलब कौन कौन से बच्चे उसको भर सकते हैं। डेट तो क्या है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले कौन कौन से बच्चे उसको भर सकते हैं। जैसे कि आपकी बैक लगी है, आपको लगता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हमने 25, 30, 35, 40 प्लस किया था, तब आप स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। कब से भरा जाएगा वो डेट मैं बताऊंगा, और कैसे भरना है। एक भी प्रोसेस आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ये नहीं कि कई बच्चे क्या होता है, भरते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेते हैं, फिर फीस पेमेंट नहीं होता है और उनका फंस जाता है और बैक ही रह जाती है, क्लियर भी नहीं हो पाता है। अभी मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था कि एक मेरे स्टूडेंट का पिछली बार अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में, यानी कि जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में था और जब सेकेंड सेमेस्टर में गया, तो जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था लगभग उसका 6 नंबर आया था अप्लाइड मैथमेटिक्स में। और जब अब उसने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा तो उसका 46 यानी 46 नंबर आया था। और इस बार अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड में उसका 47 नंबर आया है। तो इस तरीके से कापियाँ जांच होती हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो ये कहते हैं कि सर जानबूझ के B2P बैक लगाता है बच्चों की पैसे के लिए। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे अपने अलग अलग तरीके की राय देते हैं, कमेंट करते हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या ये सत्य हो सकता है कि हाँ B2P कोई भी बोर्ड अपने बच्चों का जानबूझ के बैक लगाएगा, या फिर हो सकता है किसी आपकी गलती की वजह से, किसी आपकी लापरवाही की वजह से, या फिर आपने लिखावट आपकी सही नहीं होगी, या फिर उसमें कुछ दिक्कत होगी तब B2P बोर्ड आपकी बैक लगाता है? आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्रेस के बारे में। बहुत सारे बच्चों के ग्रेस से लेकर के दिक्कत है, प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर आपका ग्रेस हो गया है, आपके रिजल्ट में आ गया है, तो उसको हटाएंगे कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। और जानकारी चाहिए तो आपको सर्च करेंगे ग्रेस रूल बाई फैक्ट टेक्स तो आपको मिल जाएगी पूरी जानकारी ग्रेस के बारे में। अब ग्रेस हटाए कैसे, इसका मात्र एक जरिया होता है, वो जरिया है स्क्रूटनी ऑफ रिवोल्यूशन। इससे लाभ भी है और हानि भी है, दोनों चीज़ें हैं। लाभ क्या है, मान लीजिए कि आपका ग्रेस तो अब किसी कंडीशन में हटेगा नहीं, तो आपका मान लीजिए कि ग्रेस लग गया है और आप सोच रहे हैं कि नहीं हमें ग्रेस नहीं चाहिए, कंपनी में जाएंगे दिक्कत वगैरह होगी, तो आपको ग्रेस हटाना चाहते हैं। तो हटाने के लिए आपको स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का मतलब रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना होगा। उससे हो सकता है कि दो नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आपको ग्रेस मिला होगा। तो जब आप रीचेक वगैरह कराएंगे तो हो सकता है कि आप 13 नंबर पाए हैं तो ऑलरेडी 17-18 पा जाए और ग्रेस आपका हट जाए। ये एक मात्र जरिया है और कोई जरिया नहीं है। अगर लग गया तो वो रहेगा ही, ठीक है। तो ये तो हो गई ग्रेस के बारे में कि हाँ ग्रेस को कैसे हटा सकते हैं, यही एक प्रोसीजर होता है। उसके लिए आपको स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना होता है। अदरवाइज बैक वालों की बात करने से पहले जो आपके प्रैक्टिकल में एब्सेंट हैं बच्चे, उनके लिए क्या करना है, तो उनके लिए कॉलेज से प्रोसीजर होता है। वो कॉलेज के क्लास टीचर से बात करेंगे तो अगले सेमेस्टर में उनका फिलअप कर दिया जाता है। और थ्योरी में अगर एब्सेंट है, अगर मान लीजिए कि आपने पेपर दिया है एब्सेंट है, तब तो आपको स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना है। अगर आपने पेपर नहीं दिया एब्सेंट है तो जाहिर सी बात है वो आपकी बैक मानी जाएगी। वो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में, जब आपका अगले सेमेस्टर में, इवेंट सेमेस्टर में बैक पेपर होगा तो आपको बैक पेपर देना होगा। और जो 0 नंबर आए हैं जिन बच्चों के, उनको भी लगता है कि मान लीजिए कि हमने अच्छा किया था और क्यों 0 नंबर आ गया, भाई कुछ तो किया होगा हमने, 0 नंबर क्यों आ गया, तब आप स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं हमने खराब किया था, हमारा इतना ही नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या फिर 0 नंबर के आसपास ही आएगा, तब अदरवाइज आपको भरने से कोई फायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ग्रेस हो गया, MW हो गया। MW, हाँ MW के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मार्क्स वेटिंग, अदरवाइज आप किसी चीटिंग में पकड़े जाते हैं या फिर अदरवाइज कोई टेक्निकल एरर आ जाती है आपका डाटा अपलोड करते समय, इस समय में क्या होता है, मार्क्स को आपके वेटिंग कर दिया जाता है। ज़्यादातर केसेस ये UFM वगैरह, पहले आपने ऑनलाइन एग्जाम में देखा होगा। UFM मतलब होता है आप चीटिंग वगैरह करते में तो आपके ऊपर सुनवाई होती है। पिछले साल लगभग मैंने आपको अपडेट दी थी कि बहुत सारे बच्चों की लिस्ट आई थी और उनको 1 तारीख को, 2 तारीख को लखनऊ में भी बुलाया गया था। तो उस तरीके के प्रोसीजर होते हैं। तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करेंगे कि MW के लिए कोई नोटिस आता है, और मेरे पास भी जो भी नोटिस आएगा मैं आपको तुरंत टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। टेलीग्राम पे सभी बच्चे ज्वाइन जरूर रहेंगे। अब विशेष चर्चा कर लेते हैं बैक वाले के बारे में। तो जाहिर सी बात है बैक में अगर आप कॉन्फिडेंस होंगे, आपकी बैक लगी है कि हाँ हमने ज़्यादा नंबर का किया था, तब आप स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म भरेंगे। कौन सा भरना है, स्क्रूटनी या फिर रिवोल्यूशन का, दोनों में से कौन आपके लिए बेस्ट है, वो भी जानकारी जब आपका फॉर्म भरा जाएगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा। अब फॉर्म की डेट क्या है, जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, जावेद मुस्तफा सर ने ट्वीट किया है, पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए
लिए एक नई अपडेट ये है, मतलब कि नई अपडेट है कि सम सेमेस्टर यानी इवन सेमेस्टर के बाद रिवोल्यूशन यानी कि इसके रिजल्ट के बाद रिवोल्यूशन और आवेदन यानी रिवोल्यूशन आवेदन संभवतः सोमवार से कर सकेंगे। यानी कि जो आपके कहने का इनका सीधे मतलब है कि जो आपका स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म होता है जिसका आवेदन आपका लगभग संभवतः सोमवार से हो जाएगा, सोमवार नहीं तो मंगलवार से ऑफिशियल डेट भी हम लोग पास आ जाएगी। आप खुद भी जान जाएंगे 2-3 दिन में। आपके बीटीपी के साइट पर अभी तो रिजल्ट में भी कुछ दिक्कतें चल रही हैं, इसलिए वहाँ पे अभी साइट वगैरह बिजी चलिए रह चलिए। लगभग सोमवार मंगलवार से इनके कहने का मतलब है सीधे सोमवार से जारी हो जाएगा, और सोमवार से नहीं तो लगभग मंगलवार से। आप सोमवार को हो सकता है आवेदन करना स्टार्ट हो गया हो, लेकिन वहाँ से वो पहले दिन में थोड़ी सी बिजी रहती है साइट, तो मंगलवार से आप करना स्टार्ट कर देंगे। और पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे कर तो लेते हैं मोबाइल फ़ोन से, लेकिन पेमेंट नहीं करा पाते हैं, जिससे उनका क्या होता है पूरा डाटा गड़बड़ हो जाता है और हो भी नहीं पाता है, और बाद में उनका बैक लगा ही रह जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, बहुत सारे बच्चों को कमेंट पे आते हैं बीटीपी ने #बीटीपी ने सिर्फ पढ़ने वाले लड़कों का बैक लगाया है। यानी सीधे कहने का इनका मतलब है, अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने तो अच्छा पेपर किया था, अच्छी कॉपी लिखी थी, फिर किस तरीके से आखिर कैसे हमारी बैक लग गई, क्या इसके नियम है। और बहुत सारे बच्चे स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का भरते हैं तो उनका क्लियर भी हो जाता है। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर आपने 6 नंबर पाए हैं तो आपको स्क्रूटनी रिवोल्यूशन में 36 नंबर, इतने का अंतर कैसे आ सकता है। तो इसी को लेकर के बच्चे कहते हैं कि जो बीटीपी बोर्ड है वो जानबूझ के बच्चों की बैक लगाता है, अदरवाइज किसी आर्थिक धन के लिए या फिर कह लीजिए कि पैसे के लिए लगाता है। बहुत सारे बच्चों की मन में, आपके भी मन में हो सकता है कि अगर आपकी बैक लगी हो तो आपके मन में भी होगा कि हाँ शायद ये हो सकता है कि बीटीपी बोर्ड अपने लालच के चक्कर में बच्चों की बैक लगाता है कि स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म भरे उसके तरीके से पैसा है। तो ये तो बहरहाल आपकी सोच है, लेकिन बीटीपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं चाहेगा कि हाँ हम अपने बच्चों की बैक लगाए। लेकिन फिलहाल इसके बारे में आपकी राय क्या है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जैसे ही ऑफिशियल नोटिस भी आता है कि हाँ सोमवार से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, कैसे होगा आवेदन, क्या करना होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन रहेंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बीटीपी से रिलेटेड हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।